हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने गाला पेपर 4 का सेक्शन डी सॉल्व करने वाले हैं और आप इसी तरह से हर एक पेपर के वीडियो देखना चाहते हो तो हम आपको ये सारे वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपका 12th के अंदर 85 to 90% लाने का गोल है तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं गाला पेपर 4 सेक्शन डी। तो ऑब्वियसली सेक्शन डी 24 मार्क्स है और मेरी तरफ से अगर आप सोचो तो ये 3 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए, सेक्शन डी और सेक्शन एफ। ए डी एफ तीनों सोच लो 20, 24, 20, 64 मार्क यहीं पे खत्म। तो ये चीज पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो आप अच्छा स्कोर कवर कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन, The data related to the wholesale price of cottons are given below। आपको यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉटन दे रखा है, डिफरेंट ईयर दे रखे हैं। क्या लिखा गया है? इट्स वेरी सिंपल, टेकिंग 2004 एज द बेस ईयर फाइंड इंडेक्स नंबर। तो 2004 है उसको बेस लेना है, यानी उसका जो प्राइस है वो अपने लिए बेस ईयर हो जाएगा। तो सम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ईयर, प्राइस, इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब जहां पे उन्होंने बेस बोला गया है 2004 यानी उसका प्राइस है 75, तो अपने क्या करेंगे, सबके डिवाइड में 75 रख लेंगे इंटू 100। तो सबके डिवाइड में बेस ईयर अपने ने 75 रख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि 2004 को बेस ईयर कंसीडर करना है। तो नाउ सो कैलकुलेशन कर लेते। सो फर्स्ट आंसर इज 100। 80 डिवाइड बाय 75 इंटू 100, 106.67। 100 by 75, 133.33, 146.67, 160 और 130 डिवाइड बाय 75 इंटू 100, 173.33। तो ये अपना आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल मेथड है। चलो नेक्स्ट 41, द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स, 6 डिफरेंट आइटम्स है ABCDEF। वेट, वी नो दैट वेट इज डिनोटेड बाय W और परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये खास ध्यान रखना है, परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव विच इज डिनोटेड बाय I, इसे इंडेक्स नंबर कहा जाता है। तो फाइंड द इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रेट इट, यहां पे उसको इंटरप्रेट करना है। तो टेबल वेट WI, वेट का टोटल हो रहा है 100, इट्स कॉल्ड द सिग्मा W। आई का इंडेक्स नंबर का टोटल नहीं होगा और यहां पे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो यहां पे एक कॉलम बनाएंगे IW। 290 इंटू 5, 1450, 3150, 2800, 9000, 6300, 8000। तो टोटल कर देंगे तो टोटल आएगा 30,700। तो आंसर इज 30700 डिवाइड बाय 100, 307। नीचे स्टेटमेंट लिख देने का, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या तो द प्राइस ऑफ द इंडेक्स नंबर बरोबर विल इंक्रीज। कितना इंक्रीज हो रहा है? 307 में से 100 माइनस कर देने का, तो इंक्रीज ऑफ 27% इन द करंट ईयर
एज कंपेयर टू द बेस ईयर। स्टेटमेंट सब में फिक्स रहेगा जो आपको कंपलसरी लिखना है। चलो नाउ नेक्स्ट, तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स देके रखे हुए। तो मैथमेटिक्स के मार्क्स x, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स y। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? रैंक कोरिलेशन। तो चलिए रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करते। तो x और y अपने ने लिख दिया है, इसका टोटल होता नहीं है रैंक कोरिलेशन में। सबसे पहले रैंक असाइन करना है। तो x के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर है 60, तो रैंक 1। 60 के बाद है 50, तो रैंक 2। देन आफ्टर 40, तो रैंक 3। देन आफ्टर 30, तो 30 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 1 2 3 3 तक तो नंबर अपने ने दे दिए। तो आगे कौन से 3 नंबर आएंगे? 4 5 6। तो ये तीनों की एवरेज कंसीडर होती है। तो डिवाइड बाय 3, तो 30 के आगे नंबर आएगा 5। अब 6 तक तो नंबर दे दिया था, तो 30 के बाद 20, 7 एंड देन 10, तो वो 8 होगा। और रैंक का भी टोटल होता नहीं है। चलो y में सबसे हाईएस्ट 80, 80 के बाद 60, 60 के बाद 40, 40 के बाद 28, 28 के बाद 20, जो 2 बार है। 28 के बाद 20, जो 2 बार है। 4 तक तो नंबर दे दिए, तो आगे एवरेज क्या आएगा? 5 और 6, तो दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, यानी कि 5.5। तो 20 के आगे लिखेंगे 5.5, 5.5। अब वहां पर भी 6 तक नंबर तो दे दिया है, तो 7वां नंबर 15, 8वां नंबर 12। नाउ डी यानी डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? आर एक्स माइनस आर वाई। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द टोटल ऑफ द डिफरेंस इज ऑलवेज 0। सिग्मा डी, द सम ऑफ डिफरेंस इज ऑलवेज 0। चलिए तो यहां पे माइनस कर देते हैं, आर एक्स माइनस आर वाई 0, माइनस 0.5, 6, 4, -3, -2, -0.5 एंड -4। चलिए स्क्वायर 0.25, 36, 16, 9, 4, 0.25 एंड 16। 0.25, 0.25, 0.5 तो रहेगा ही। आगे का टोटल कर देते हैं। तो 16 और 4 20, 20 40 60, 60 और 12 72 प्लस 9 81.5। इट्स कॉल्ड सिग्मा डी स्क्वायर। अब यहां पे अपने देख सकते हैं कि यहां पर अपने देख सकते हैं कि x और y में 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अपने को यहां पे r का फॉर्मूला अप्लाई करना है। रिपीट हो रहा है तो 1 - 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ होल डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो सी एफ के लिए अपने को पहले टेबल बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, तो 2 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे, एक तो 30 और दूसरा 20। अब आगे का कॉलम क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम्स विच इज डिनोटेड बाय m, यानी कि 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो 3 बार। और 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, जो अपने ने यहां पे देखा कि 30 3 बार रिपीट हो रहा है और 20 2 बार रिपीट हो रहा है। नाउ सी एफ, तो सी एफ इक्वल टू एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12। तो एम की जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 क्यूब माइनस 3 अपॉन 12, और यहां पे 2 रखेंगे तो 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12। अब इसका सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 2 एंड ईयर 0.5। देयरफॉर सी एफ इक्वल टू 2.5। सो 1 माइनस 6 81.5 प्लस 2.5
8 स्क्वायर 63 माइनस 1, तो 1 माइनस, पहले ये दोनों का टोटल कर देंगे, तो टोटल आएगा 84, और 84 इंटू 6 504, 64 सॉरी n स्क्वायर 64 माइनस 1 63, और 63 इंटू 8 करोगे तो भी आंसर आएगा 504, तो 1 माइनस 1, therefore the rank correlation coefficient between marks in mathematics and जो भी दूसरा सब्जेक्ट है the is 0. चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली आपको ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी है बट पढ़नी पड़ेगी। बट मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ढूंढने के लिए क्या बोला गया है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन। तो देखो रिग्रेशन लाइन के लिए आपको क्वेश्चन में क्या देके रखा हुआ है, आर देके रखा हुआ है। तो अगर आर दे रखा है तो सबसे पहले बी फाइंड आउट करने का, आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, तो 0.65 इंटू एस वाई 12.8 डिवाइड बाय एस एक्स 1.2, therefore b equals to it's a 1.2, 0.65 into 12.8 divided by 1.2, so the answer is 6.93. तो ये अपने को रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी कि b मिल जाएगा। अब b मिल गया तो अपने को क्या ढूंढना होता है, a y बार माइनस बी एक्स बार, y bar is 40.5, b 6.93, 5.5, तो 40.5 38.12, तो 40.5 माइनस 38.12 2.38, y cap equal to a plus bx 2.38 प्लस 6.93, x की जगह पे पहले x ही रखेंगे, तो ये हुआ अपना रिग्रेशन लाइन, इट्स कॉल्ड अ y ऑन x लाइन, या तो इसको रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब यहां पे इनकम यानी x दे रखा है 44.5 लाख रुपीस x, तो क्वेश्चन में x की जगह पे 4.5 पुटअप कर देंगे, तो 2.38 6.93 इंटू 4.5 लाख, तो 2.38 प्लस 6.93 इंटू 4.5 31.19 प्लस 2.38 33.57, और ये जो y मिला y, तो y क्या दे रखा है, एनुअल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ऑफ अ फैमिली 1000 रुपीज, तो यहां पे ब्रैकेट में अपने लिखेंगे 1000 रुपीज। तो रिग्रेशन के अंदर जब वाई कैप ढूंढते हो और अगर उसका यूनिट दे रखा है यूनिट, तो वो लिखना कंपलसरी है। चलिए नाउ 44, रिग्रेशन लाइन दे रखी है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर ढूंढना है। तो देखो यहां पर अपना इक्वेशन क्या होता है, y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी x के इंटू में जो है वो b होता है। तो यहां पर x के इंटू में क्या है, तो बोले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं यानी 1 तो होता ही है, तो x के मल्टीप्लाई में क्या है, तो ये पूरी वैल्यू है जो मैंने सर्कल किया, तो x के मल्टीप्लाई में है 1/2, तो इसका मतलब नंबर 1 b इक्वल टू हुआ 1/2, sy इज टू एस एक्स, यानी एस वाई अपॉन एस एक्स दे रखा है 5/8। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो बी की वैल्यू मिली 1/2, आर इंटू 5/8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, 5 2 जा 10 इक्वल टू आर इक्वल टू 0.8, therefore आर स्क्वायर इक्वल टू 0.8 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 0.64। तो ये अपना कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गया। नाउ नेक्स्ट द फिटेड रिग्रेशन लाइन, तो ये एक रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन देके ही रखा है। इफ एन ऑब्जर्वेशन 16 एंड 102 सॉरी 108, तो 16 इज अ एक्स और 108 इज अ वाई, इज यूज इन फिटिंग ऑफ द लाइन, फाइंड द एरर। तो पहले एरर का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई कैप। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं, 50 प्लस 3.5x, तो x की जगह पे क्या रखना है अपने को, 16, तो 3.5 इंटू 16, तो 50 प्लस 3.5 इंटू 16 प्लस 50, तो y कैप इक्वल टू 106, और एरर y दे रखा है 108 और y कैप फाइंड आउट किया 106, therefore एरर इक्वल्स टू 2। तो बहुत सिंपल लॉजिकल शॉर्ट सम एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 to 90% रखा हुआ है, तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीस है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है, तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माय इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। चलो नीचे n 5 सिग्मा टी स्क्वायर 55 - 15 होल स्क्वायर, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं।
1524, फिर भी कर लेते हैं 304.8 इंटू 5, 1524 माइनस 1470, 15 इंटू 98 डिवाइड बाय 275 minus 225. So the answer is 54 divided by 50. 54 divided by 50, B equals to 1.08. तो ये B आ गया। अब B आ गया तो आगे क्या फाइंड आउट करना होता है, A, तो y बार माइनस बी टी बार, तो y बार 19.6, तो 19.6 माइनस 1.08 इंटू 3, तो यहां पे 19.6 माइनस 1.08 इंटू 3, 3.24, माइनस करेंगे तो ए का आंसर आएगा 16.36। चलो तो ए आ गया, देन वाई कैप ए प्लस बी टी, तो वाई कैप इक्वल टू 16.36 प्लस 1.08 टी, तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन सेम एज लाइक रिग्रेशन। पहले इक्वेशन ढूंढ लो। अब देखो x यानी यहाँ पे t देखने का, तो t की जगह पे क्या रखने के लिए बोला गया है, 6, तो 16.36 प्लस 1.08 इंटू 6, 16.36 प्लस 6.48, 22.84। अच्छा कोई यूनिट है तो बोले नहीं है, तो फाइनल आंसर 22.84। चलिए नाउ नेक्स्ट 46 प्रोबेबिलिटी। मैं पहले ही कह रहा हूं, यहां पे दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि भाई अगर किसी को टफ लग रहा है तो 46, 47, 48 तीन सम यानी कि प्रोबेबिलिटी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप पार्ट 1 करते हो तो 6 सम तो हो गए। अब बाकी के 6 में से आपको कोई भी 2 करने हैं, तो आपके पास सेकंड चैप्टर है, आपके पास डिफरेंशिएशन है, 3 सम, तो आप 3 में से कोई भी 2 इजीली सॉल्व कर सकते हो। या तो प्रोबेबिलिटी में भी काफी ऐसे इजी सम पूछे जा सकते हैं, जैसे ये भी एकदम सिंपल है। पीडी जोशी 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को 7 स्पीकर्स दे रखे, तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि भाई 7 स्पीकर्स है तो n इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल होगा 5040। चलिए तो n फैक्टोरियल आ गया। अब क्या बोला गया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पीकर डी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर P, यानी शुरुआत P करेगा, P के बाद वो सीधा किसको ट्रांसफर करेगा, D, और D जो है वो बाकी के 6 में से एक है। सो द फर्स्ट वन इज 6P1, फिर D आगे J को करेगा तो वो 5 में से एक है, तो इट्स अ 5P1। तो वैसे एक एक वो जन डिलीवर करता जाएगा जब तक लास्ट नहीं आ जाता है, यानी कि 1P1। अब वो एक ही बचा तो उसको कंपलसरी डिलीवर करना पड़ता है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो द आंसर इज 720। इट्स अवर M, फेवरेबल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, P ऑफ A इक्वल टू M अपॉन N, 720 डिवाइड बाय 5040, 00 कट 1/7। तो ये अपना आंसर आ चुका है। चलिए नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने कहा ना फॉर्मूला बेस वाले भी सम होते हैं, बहुत सिंपल है। ए बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो सबसे पहले तो ये दिमाग चल जाना चाहिए, 3 इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। इट्स मींस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 3 इवेंट इक्वल्स टू 1। अब आप क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाओ, P ऑफ C डैश दे रखा है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं P ऑफ A प्लस P ऑफ B। अब ये जो प्लस वैल्यू है वो सामने जाएगी तो माइनस, यानी कि 1 माइनस P ऑफ C। तो अब दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए इस टाइम पे, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B
और 1 माइनस पी ऑफ सी का मतलब क्या होता है, पी ऑफ सी डैश, जो अपने को दे के रखा हुआ है। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.8। अब इसको मैं थोड़ा नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। अब आगे दूसरी कंडीशन अपने को देके रखी हुई है। क्या देके रखी है, 3p ऑफ b इक्वल टू 2p ऑफ a डैश। तो यहां पे भी थोड़ी बुद्धि लगानी है। 3p ऑफ b, 2 एज इट इज, p ऑफ a डैश इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और p ऑफ a डैश का फॉर्मूला क्या है, तो बोले 1 माइनस p ऑफ a। देयरफॉर 3p ऑफ b मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 माइनस 2p ऑफ ए, माइनस 2p ऑफ ए इस तरफ आएगा तो प्लस, तो 2p ऑफ ए प्लस 3p ऑफ b इक्वल टू 2। तो इट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन अपने को यहां पे मिल गए, तो दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो लिखने का सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई में 2 है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो लिखने का वो भी कि इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर देते हैं। चलो पहले सेकेंड वाला लिख देते हैं, 2p ऑफ ए प्लस 3p ऑफ बी इक्वल्स टू 2। सेकेंड वाला लिख दिया, कोई भी लिख सकते हो ऊपर, कोई इश्यू नहीं है। अब फर्स्ट वाले को किससे इंटू करना था, 2 से, तो 2 से इंटू कर दो। तो 2p ऑफ ए 2p ऑफ b और 0.8 इंटू 2 1.6। यूज एलिमिनेशन मेथड, सब्सट्रैक्शन मेथड, माइनस माइनस माइनस, 2p ऑफ ए कट, 3 माइनस 2 यानी कि 1p ऑफ b, 2 माइनस 1.6 0.4। तो p ऑफ b की वैल्यू मिल गई 0.4, जो इक्वेशन 1 के अंदर अपने पुटअप कर देंगे। तो p ऑफ a प्लस p ऑफ b इक्वल टू 0.8, देयरफॉर 0.4 प्लस p ऑफ b इक्वल टू 0.8। 0.4 प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस, तो 0.8 में से 0.4 माइनस करोगे तो आंसर इज 0.4। तो इस तरह से फॉर्मूला बेस भी सम एग्जाम में आते हैं, तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो दिस वन, ये तो बहुत इजी है। ये अगर आपको नहीं समझाया गया है स्कूल में तो मैं कह देता हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर द नेम ऑफ द पर्सन, अगर पर्सन का नाम दे रखा हो या तो पर्सन वर्ड यूज हुआ हो, तो वो अपने लिए इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट, आगे सम पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व करना शुरू कर दो। पर्सन का नाम आया, बोले हाँ आया, तो इट्स अ इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ तानिया, थोड़ा बहुत लिखने का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ तानिया विच इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, इट्स 2/3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कथन विच इज डिनोटेड बाय बी 3/4, एंड क्या नाम है, कीर्ति, तो पी ऑफ सी 1/2। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तुरंत ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, पर्सन का नाम आया तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पहले तीनों की प्रोबेबिलिटी लिख लो, और प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद तुरंत तीन का कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लो, कंपलसरी। तो मैंने अभी बताया था P ऑफ A डैश का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस P ऑफ A। तो 1 माइनस 2/3, द आंसर इज 1/3। ऐसे ही 1 माइनस P ऑफ B, तो 1 माइनस 3/4 1/4, और 1 माइनस 1/2, द आंसर इज 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली। इसका मतलब प्रॉब्लम जो है वो करेक्टली सॉल्व होना चाहिए। अब कौन करेगा ये मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली बाय, ये अपने को दिमाग लगाना है, बाय एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री, कि तीनों में से कम कोई एक जन भी अगर सम करेक्टली सॉल्व करता है तो इट्स कॉल्ड अ सम सॉल्व, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व इज करेक्टली, एटलीस्ट वन। इन शॉर्ट इट्स कॉल्ड ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट यानी यूनियन। और इंडिपेंडेंट इवेंट में
A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला है 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होल डैश, और इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? 1 माइनस, इसको ऐसे लिखा जाएगा P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश इंटू P ऑफ C डैश। तो तीनों का कॉम्प्लीमेंट्री माइनस हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/3, 1/4, 1/2। तो 1 माइनस 1/24, एलसीएम इज 24, 24 1 जा 24 माइनस 1, द आंसर इज 23/24। बहुत सिंपल है, आपको खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए 49 एंड 50 चैप्टर 2, जैसे मैंने कहा था, ये भी बहुत सिंपल है कि ड्यूरिंग अ वॉर ऑन एन एवरेज 1 शिप आउट ऑफ 9 गॉट संक इन अ सर्टेन वॉयड। कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जहां वॉर हो रहा है वहां पे 9 में से एक डूब जा रहा है, तो अपने इसको फेलियर ले लेते हैं। इट्स क्यू 1/9, 9 में से एक डूब जा रहा है, तो इसका मतलब 8 शिप नहीं डूब रहे, तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 8/9। Find the probability that exactly 5 out of convoy of 6 ships, यानी 6 शिप से जिसमें से exactly 5 would arrive safely, यानी कि बिना डूबे वो वापस आ जाते हैं, तो नहीं डूबने की प्रोबेबिलिटी वो अपने लिए सक्सेस होता है। इट्स 8/9। चलो नाउ P ऑफ x का फॉर्मूला NCx P रेज टू x Q रेज टू n माइनस एक्स, x की जगह पे 5 रखने के लिए बोला गया है। सो 6C5, P की वैल्यू है 8/9 रेज टू 5 इंटू 1/9 रेज टू 6 माइनस 5 1। सो 65 6, 1/9 रेज टू 1 1/9, और 8 रेज टू 5 32768, ऊपर इंटू 6 कर देते हैं तो चलो नीचे 9 रेज टू 5, 59049 इंटू 9 531441, तो ये आंसर आ गया। अब इसको डिवाइड कर देते, 0.369955 है, यानी 5 है, तो 37 भी कर सकते हो या 3699 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलो नाउ नेक्स्ट 50। तो देखो बहुत सिंपल है, पैरामीटर दे रखे हैं, n दे रखा है 4, p दे रखा है 1/3, तो q अपने को ऑटोमेटिक मिल जाएगा 1 माइनस p, 1 माइनस 1/3, तो q इक्वल्स टू 2/3। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से कम, तो 2 से कम यानी कि 0 1 एंड 2, बरोबर। चलो तो इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो x और p ऑफ x, यहाँ पे x में आप लिख सकते हो x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 0 1 2 और उसका टोटल 1 होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेने की, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं NCx। अच्छा सॉरी, ये डिस्क्रिएट नहीं है, टेबुलर फॉर्म यानी उसको खाली लिखना है टेबुलर फॉर्म में, टोटल नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ 3 चीज का ही टोटल आएगा, क्योंकि इसमें n 4 है, तो अपने ने तो सिर्फ 2 तक लिखा है। चलो तो यहां पे 0 1 2 का एक टेबल बना देंगे, यानी कि उसकी सामने प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। तो फॉर्मूला में पहले x की जगह पे अपने 0 पुटअप कर रहे, तो x 0, तो n 4c0, p 1/3 रेज टू 0, 2/3 4 minus 0 4, so answer is 1 into 1 raised to 16/81, क्योंकि 2 raised to 4 16 और 3 raised to 4 81। नाउ p of 1
4c1 इंटू 1/3 रेज टू 1 इंटू 2/3 का क्यूब। तो 4c1 आएगा 4 इंटू 1/3 इंटू 8/27। सो द आंसर इज 32/81। P of 2, 4c2 इंटू 1/3 स्क्वायर 2/3 4 माइनस 2 2। तो 4c2 6 1/9 4/9। द आंसर इज 24/81। और तीनों की प्रोबेबिलिटी यहां पे लिख देने की और तीनों का टोटल करने का। सो टोटल इज 40 प्लस 32। द फाइनल आंसर इज 72/81। तो x लेस देन इक्वल टू 2, जिसका आंसर आएगा 72/81। तीनों तीन की अलग अलग प्रोबेबिलिटी ढूंढ के तीनों के आंसर को प्लस कर देना है। चलो नाउ 51। इट्स वेरी सिंपल। डिफरेंशिएशन इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, इट्स 6x प्लस 4, क्योंकि 3x स्क्वायर का 2 3 6x और 4x का 4, ये डिफरेंशिएशन हो गया। डबल डिफरेंशिएशन इस तरफ आएगा 6, तो 6x इक्वल टू प्लस 4 सामने जाएगा तो -2, तो x इक्वल टू 2/6, x इक्वल टू 1/3। तो ये अपना आंसर आ गया। तो यहां पर अपना सेक्शन डी फिनिश्ड होता है। और इसी तरह से आपको अगर आगे वीडियो देखने हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।